अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल यहाँ पे मैं आई थी आईज़ अपनी चेकअप कराने। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है। काफ़ी दिनों से मैं डिले कर रही थी, पर आज मैंने फाइनली दिखा ही दिया डॉक्टर को। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो गया कि मेरे बेटे की आई साइट थोड़ी सी वीक है, तो उसकी वजह से फिर मैंने भी दिखा लिया। हम दोनों ने इकट्ठे दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे की आईज़ बिल्कुल सही है। बाकी मेरी आई साइट बहुत पहले से ही वीक है, तो मैंने अपने लिए ग्लासेस भी बनवा लिए। फिर जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि लतीफ़ाबाद आएँ और बिरयानी ना खाएं। तो इस वक्त हम आ चुके थे हामिद बिरयानी पे। दोपहर का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि घर चल के आपको खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं से बिरयानी खा लें। और मुझे नहीं लगता कि ये बिरयानी किसी भी किस्म की तारीफ़ की मोहताज है, तो हमने जल्दी जल्दी से बिरयानी खाई। क्योंकि इसके बाद हमने जाना है ईद की शॉपिंग के लिए। बड़ी ईद आ रही है, तो हमने सोचा आज का दिन शॉपिंग के लिए रख देते हैं, क्योंकि ईद बहुत नज़दीक आ चुकी है। और मुझे लगता है कि ये ईद कपड़ों से ज़्यादा खाने की होती है। पर फिर भी बच्चों के लिए तो कपड़े लेने ही होते हैं, तो हम आए एक्सपो स्टोर पे, कासमाबाद वाली ब्रांच पे, क्योंकि ये हमारे घर को नज़दीक होती है। और यहाँ पे लगी हुई थी 40% ऑफ, तो मैंने जल्दी जल्दी से तीनों बच्चों के लिए कपड़े लिए। उसके बाद जी हम घर आके यही सो गए थे, और फिर ये कुछ शाम के मनाज़िर हैं। इस वक्त शाम के 5 बजे थे, पर हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो स्टिल अभी तक धूप है बहुत अच्छी खासी। उसके बाद जी साथ ही यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी और चाय वगैरह के लिए चाय बनानी थी, तो मैंने साथ ही चाय भी बनाई, दूध गर्म किया। और आजकल ना मैं नॉन मॉड्यूलर किचन यूज़ कर रही हूँ, और इस चूल्हे ने ना मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सा चूल्हा लूँ, तो इंशाल्लाह वेरी सून मैं ले लूँगी। पर फ़िलहाल मुझे इसी से गुज़ारा करना पड़ेगा। उसके बाद जी शाम हो गई थी, हस्बैंड मेरे कुछ चीज़ें लाए थे, मतलब टमाटर वगैरह, अंडे और बनाना ऑफ कोर्स। इस बार 6 महीने की होने वाली है, तो अब मैं उसको ना सॉलिड फूड्स खिलाती हूँ। और सब सॉलिड्स में से किस्वा का फेवरेट जो है वो बनाना मेश्ड बनाना है, और अभी मैं बस उसको खिलाने ही लगी थी। और खान बाबा ने ना मुझे खाने के टाइम इतना कोई तंग किया हुआ है, वो कुछ भी नहीं खाता था, और किस्वा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब खा लेती है। उसको खाना चाहिए होता है, बाकी खान बाबा को तो मतलब मिन्नतें करनी पड़ती थी, और रोज़ कुछ नया चाहिए होता था उसको। पर हर बच्चा डिफरेंट होता है। कभी कभी किस्वा मुझे इतना तंग करती है कि मैं बोलती हूँ कि खान बाबा बहुत मतलब अच्छा बच्चा था, और कभी कभी ऐसा फील होता है कि किस्वा अच्छी बच्ची है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही बच्चे अच्छे बच्चे हैं, पर कभी कभी इतना तंग करते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। क्योंकि दुनिया का आई थिंक जो मुश्किल तरीन जॉब है ना, वो है एक बच्चे को बड़ा करना। बंदा कुछ भी कर सकता है, पर ये जो बच्चे होते हैं ना, दिन में 100 बार आपको नानी दादी याद दिला ही देते हैं। और जब मुझे स्पून दूसरा कोई मिल नहीं रहा होता, तो मैं कांटे से मैश करती हूँ और इसी के साथ खिला देती हूँ। पर कभी कभी खिलाती हूँ। अब आप ये नहीं कि कमेंट में बोलिएगा कि हाय बच्चे को लग जाएगा कांटा, कितनी गैर जिम्मेदार माँ है। मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का अच्छे से पता है, और अब तो हम दोनों को एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे कांटे से खिलाने का और किस्बा को कांटे से खाने का। और इसीलिए ये मैडम इतने मज़े से खा रही है। और डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह, वरना फिर मुझे ना घर वालों से डांट पड़ती है कि बच्चों की इस तरह की वीडियोस नहीं लगाया करो। उसके बाद जी हम आ गए थे दाऊद कुछ शॉपिंग वगैरह करने, तीसरे बच्चे की जिसकी मैंने ज़िक्र किया था, वो तीसरा बच्चा इंशाल्लाह वेरी सून आने वाला है हमारे घर में, तो आज हमें उसकी भी शॉपिंग करनी है। और अगर अब दाऊद आप न्यूबॉर्न के कपड़े लेने जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल भी न्यूबॉर्न के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से स्टफ़ नहीं था। ये सारा स्टफ़ जो है ना, वो सारा का सारा सर्दियों का पड़ा हुआ है। फिर जी हमने कुछ फेस्टिवल्स वगैरह लिए, और न्यूबॉर्न एसेंशियल्स लिए। और मुझे तो यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस एक दो सूट लिए। और उसके बाद किस्सा के लिए स्पेसिफाइडली उसकी टीथिंग का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अब ना उसके मतलब दांतों वाला जो एरिया है ना, उसमें बहुत सारी इचिंग होती है। और मैं हमेशा शॉपिंग सेंटर जाते ही इस पॉइंट पर रुक जाती हूँ कि किस्सा कब बड़ी होगी, मैं उसको ये वाली एसेसरीज़ लेके दूँगी। और मुझे ना अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे वो किस्वा की हो या करम की हो, दोनों की मुझे शॉपिंग करने में मज़ा आता है।
उसके बाद जी हम आए ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे ना बहुत मज़े मज़े के गिफ्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं या पेंटिंग्स। पर मुझे ना हमेशा की तरह कप्स लेने होते हैं, और हर ग्रोसरी के टाइम ना कुछ घर की चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती हैं। इवन मेरे घर में नॉन मॉड्यूलर किचन है, रखने की स्पेस भी नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं ले लेती हूँ। और साथ ही फिर हमने ईद वगैरह की ग्रोसरीज भी कर ली। साथ ही मैंने ये डार्क चॉकलेट लिया है, आजकल मेरे बेटे को केक खाने का शौक लगा हुआ है। इवन मेरे घर पे ओवन नहीं है, पर फिर भी मैं बना लेती हूँ पतीले में, क्योंकि एक माँ हर चीज़ कर सकती है जो उसके बच्चे को चाहिए होती है। फिर जी इतना सारा चलने के बाद हमने सोचा जूस पी लेते हैं। उसके बाद जी हम आए ज़ुबेदास पे, और यहाँ पे हम आए थे न्यूबॉर्न की शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमें दाऊद पे इतने ज़्यादा कपड़े अच्छे नहीं लगे थे। पर यहाँ पे भी फिर समर स्टॉक नहीं था, विंटर स्टॉक था न्यूबॉर्न का। ओके जी, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।